आज तो मंचूरियन बनाने का सामान ही नहीं है, आप लोगों को क्या खिलाएंगे? तुम चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। माना आपको बहुत अच्छे से मंचूरियन बनाना आता है, लेकिन बनाने के लिए सामान तो होना चाहिए ना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रास्ते में मुझे कोई सामान मिलेगा ही नहीं। मैं रास्ते से सारा सामान ले लूंगा। लेकिन सामान आप कहाँ से लाएंगे? अगर तुम मुझे जाने दोगी तभी तो मैं सामान ला पाऊंगा। ठीक है, फिर जाइए। अमित अपनी छोटी सी कढ़ाई उठाकर रोज की तरह अपनी छोटी सी दुकान लगाने निकल पड़ता है। जैसे ही उसकी दुकान सजती है, चारों तरफ से लोगों की भीड़ जुटने लगती है। गरम गरम मंचूरियन की खुशबू फैलते ही लोग मुस्कुरा उठते हैं। एक और खाते ही सब तारीफ करने लगते हैं। भाई अमित, इतने अच्छे मंचूरियन तो कहीं भी नहीं मिलते। तुम रोज ही इन्हें इतना स्वादिष्ट कैसे बना लेते हो? अरे भाई, ऐसा मत कहो। कहीं कल से ये अच्छे मंचूरियन बनाना ही बंद कर दे तो हम ये स्वादिष्ट मंचूरियन खाने कहाँ जाएंगे? इसी तरह अमित दिन भर मेहनत करके घर चला जाता है। उसकी पत्नी उसकी मेहनत और लगन से बहुत खुश थी और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन दूसरे गांव में खाना बनाने की एक प्रतियोगिता घोषित होती है। इस बात की जानकारी अमित और उसकी पत्नी को भी मिलती है। पास के गांव में मंचूरियन बनाने की प्रतियोगिता होने वाली है। उसे हमें किया करना। जो भी इसे जीतेगा उसे इनाम में 10,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं तो पहले से ही अच्छा कमा रहा हूँ, तो फिर मुझे प्रतियोगिता में भाग लेने की क्या जरूरत है? माना कि आप अच्छा कमा लेते हो, लेकिन फिर भी मंचूरियन बेचकर आप महीने में 10,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। जरा ये भी तो सोचिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? आप तो बेवजह ही घबरा रहे हैं। आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तो देखिए, यकीन मानिए जीत आपकी ही होगी। पत्नी की बातों ने अमित को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में भला क्या बुराई है? वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा कि मंचूरियन कढ़ाई की वजह से अच्छे बनते हैं। सब तो यही सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा मंचूरियन बनाता हूँ, और फिर 10,000 रुपए भी तो मिलेंगे। अमित प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बना लेता है और सारा सामान लेकर प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाता है। ज्यादा सामान मत दो, आधा सामान मैं रास्ते से ही ले लूंगा। सारा सामान साथ लेकर ही जाइए, रास्ते में जरूरत का सामान मिले या ना मिले। कुछ रह भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे मंचूरियन सबसे ज्यादा अच्छे और स्वादिष्ट बनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आज आप ही जीत कर आएंगे। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचता है। वहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे। उन्हीं में से रोहित भी बहुत दूर से आया होता है। मुझसे अच्छा मंचूरियन तो कोई नहीं बना सकता। मैं शहर में मंचूरियन बनाता हूँ और आज मैं ऐसे मंचूरियन बनाऊंगा जैसे उन्होंने कभी खाए भी नहीं होंगे। तभी वहाँ एक आदमी प्रतियोगिता शुरू होने से पहले नियम बताता है। सुनिए सुनिए, सब लोग सुनिए। जो कोई भी अपना सामान लाया है वो अपना सारा सामान यहाँ जमा कर दे। किसी को भी अपने सामान का उपयोग नहीं करना है। खाना बनाने का सारा सामान हमारी तरफ से मिलेगा। ये क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। इतनी देर में वो आदमी आकर अमित की कढ़ाई और बाकी सारा सामान ले लेता है। अरे, इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो मेरा सामान है। देखिए, घर से कोई भी सामान नहीं लाना था। जो भी सामान आपको चाहिए वो आपको यहीं से मिलेगा। अरे, मेरे पास ही रहने दो, ये मेरा सामान है। नहीं, आपको अपना सारा सामान यहीं जमा करवाना पड़ेगा। जाते समय आप अपना सामान वापस ले सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अपनी कढ़ाई किसी को नहीं दूंगा। मेरी कढ़ाई मेरे पास ही रहने दो। ध्यान से देख लीजिए, आपको अपनी कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपको प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं अपनी कढ़ाई और सामान का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अमित परेशान हो जाता है कि अब क्या करेगा। उसे मंचूरियन बनाना तो आता ही नहीं है। अब मैं क्या ही करूंगा? मैं कहाँ अच्छा मंचूरियन बना पाता हूँ। वो तो उस कढ़ाई का ही कमाल है। उसी में हमेशा बढ़िया और स्वादिष्ट मंचूरियन बनता था और लोग मज़े से खा पाते थे। आज तो पता नहीं कैसा मंचूरियन बनेगा। पता नहीं आज मेरा मंचूरियन लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं। प्रतियोगिता शुरू होती है। थोड़ी देर में सभी के मंचूरियन बन चुके होते हैं और वे खाकर देखते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा मंचूरियन बनाया है तुमने। ऐसा लगता है कि जैसे शहर में या किसी बड़े रेस्टोरेंट में खा रहे हो। मैं तो शहर में ही बनाता हूँ, इसलिए इतनी अच्छी मंचूरियन बना पाता हूँ। तुम्हारी तो बहुत तारीफ सुनी है भाई।
तुम्हारे मंचूरियन खाने तो लोग दूर दूर से आते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। लाओ मुझे अपने मंचूरियन खिलाओ। अरे ये गांव वाला मंचूरियन वाला मुझसे बेहतर मंचूरियन बनाएगा, ये कैसी मजाक की बात है। आदमी अमित की मंचूरियन खाकर देखता है, वो बिल्कुल ही बेकार थी। अरे रे, ये क्या बनाया है? इतने बेकार मंचूरियन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाए, और ये मंचूरियन ठीक से पके भी नहीं हैं। इसे खिलाकर हमें बीमार करोगे क्या? अमित घबरा जाता है। अरे आज तुमसे अच्छी मंचूरियन क्यों नहीं बने? जी वो इसलिए अच्छे नहीं बने क्योंकि मैंने आपका सामान इस्तेमाल किया था। घर में अपना सामान और अपनी कढ़ाई इस्तेमाल करके जब मैं मंचूरियन बनाता हूँ तो मैं आपको दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मंचूरियन खिलाता। अरे ये क्या बात हुई भला? हमने कौन सा तुम्हें खराब सामान दिया था जो अच्छे नहीं बन पाए? सबके तो अच्छे बने हैं। वो बात नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं अपने लाए हुए सामान से ही बनाता हूँ, तब उसका स्वाद उभर कर आता है, वरना मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ। आदमी थोड़ा सोचता है। क्या पता ये आदमी सच कह रहा हो सकता है ये घबरा गया हो और अपने सामान से अच्छी मंचूरियन ना बना पाए। इसे एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन इस बात से रोहित खुश नहीं होता। हम सबको खाना बनाने में एक ही मौका मिला है तो उसे भी एक ही मौका मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। और हम सभी को दूसरा मौका दें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी ना? नहीं, लेकिन हम सभी को भी अमित की मंचूरियन खाकर देखनी होगी कि वाकई में उसकी मंचूरियन में दम है या नहीं। आप लोग बस उसका पक्ष लेके जिताना चाहते हो। ठीक है, सभी को अमित की मंचूरियन खाने को मिलेंगी और सभी लोग अमित की मंचूरियन खाकर ही ये तय करेंगे कि उसे इनाम देना है या नहीं। ठीक है अमित, तुम्हारी वजह से हम सभी को एक और मौका दे रहे हैं। बस इस बार एक शर्त है, इस बार सभी के लिए मंचूरियन बनानी पड़ेगी। मतलब मेरे साथ साथ यहाँ मौजूद बाकी लोगों के लिए भी बनाना होगा, ताकि सभी तुम्हारी मंचूरियन का स्वाद लें और सब ये मान सकें कि तुम सच में जीत के हकदार हो या नहीं। आदमी फिर से प्रतियोगिता शुरू करके सबको बता देता है। ये आखिरी मौका होगा, इसके बाद किसी को भी मंचूरियन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। जैसी तुम बनाओगे वैसी ही तारीफ मिलेगी। अमित खुश हो जाता है और सोचता है, अब तो मैं अपनी कढ़ाई में ही मंचूरियन बनाऊंगा। अब देखना कैसे लोग मेरी मंचूरियन की तारीफ करते हैं, सब वाह वाह करते रह जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट मंचूरियन बनाऊंगा कि अब मैं हर हाल में वो 10,000 जीत जाऊंगा। प्रतियोगी मंचूरियन बनाना शुरू कर देते हैं। जब अमित की बनाई मंचूरियन चखकर देखी जाती है तो सभी को उसकी मंचूरियन सचमुच सबसे ज्यादा पसंद आती है। वाह अमित वाह, तुमने तो कमाल की मंचूरियन बनाई है। ऐसी स्वादिष्ट मंचूरियन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाई। अमित ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। रोहित भी जैसे ही मंचूरियन खाता है वो हैरान रह जाता है। अरे इस गांव वाले ने इतनी अच्छी मंचूरियन कैसा बना दी? और आज की इस प्रतियोगिता का इनाम अमित को ही मिलेगा, क्योंकि इसने सबसे अच्छी मंचूरियन बनाई है। नहीं नहीं, प्रतियोगिता में तो एक ही मौका होता है। पहली बार में सबसे अच्छी मंचूरियन मैंने बनाई थी, तो इनाम मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन रोहित, तुम तो तैयार थे ना अमित को एक और मौका देने के लिए, फिर अब क्या हुआ? नहीं नहीं, इसने जरूर कोई चालाकी की होगी, वरना ये पहली ही बार में इतनी अच्छी मंचूरियन कैसे बना सकता है? जो भी हो, मगर इस बार उसने तुम्हारे मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छी मंचूरियन बनाई है। वैसे भी इस प्रतियोगिता में सबसे बेहतरीन मंचूरियन अमित ने ही बनाई है, इसलिए इस प्रतियोगिता का इनाम भी अमित को ही मिलेगा। जरूर ये मंचूरियन घर से बनाकर लाया होगा और हम सबकी नजरों से बचाकर उसने उन्हें कढ़ाई में डाल दिया होगा। रोहित, अब तुम यहाँ से जाओ। अमित जीत गया है और वही इस प्रतियोगिता का विजेता है। और गुस्से से भरा हुआ वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो चुपके से अमित की कढ़ाई चुरा लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब अमित इनाम लेकर अपनी कढ़ाई देखने आता है तो उसे अपनी कढ़ाई नहीं मिलती। ये देखकर वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। अमित अपने 10,000 रुपए लेकर घर आ जाता है। पत्नी उसे देखते ही पूछती है, अरे वाह, आप तो प्रतियोगिता जीत कर आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अमित बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसे इस तरह उदास देखकर पत्नी फिर से चिंता में पूछती है, क्या हुआ, आप प्रतियोगिता जीतकर भी खुश नहीं लग रहे हो? तब अमित उसे सारी बात बता देता है। प्रतियोगिता, इनाम और कढ़ाई के चोरी हो जाने की पूरी कहानी। इतने दिनों तक उस कढ़ाई ने हमारा साथ दिया है, हमें उसके लिए खुश होना चाहिए। वैसे भी वो कढ़ाई अब पुरानी हो गई थी। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, मेरे मंचूरियन उस कढ़ाई की वजह से ही अच्छे बनते थे, क्योंकि वो एक जादुई कढ़ाई थी।
उसमें चाहे जैसे भी मंचूरियन बनाओ वे स्वादिष्ट ही बनते थे। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो कढ़ाई अब मेरे पास नहीं है। ये सब सुनकर पत्नी चौंक जाती है और हैरानी से कहती है, आज भले ही वो कढ़ाई चोरी हो गई हो, लेकिन कब तक हम उसी के सहारे जीते रहते? अब आपके पास पैसे भी हैं। आप कुछ दिनों तक मंचूरियन बनाना सीखिए। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों में आप वैसे ही मंचूरियन बनाने लगेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। ग्राहक क्यों कम होंगे? बस अब जब तक आपको अच्छे मंचूरियन बनाना अच्छी तरह आ ना जाए तब तक आप दुकान नहीं लगाएंगे, और जब भी आप लोगों को खिलाएंगे तो सबसे अच्छा ही खिलाएंगे। तुम सही कह रही हो। कढ़ाई की वजह से मैंने कभी कुछ और बनाना नहीं सीखा, और सच तो ये है कि मैंने मंचूरियन बनाना भी ठीक से नहीं सीखा। शायद मैं उस कढ़ाई पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। इसलिए तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। एक ना एक दिन मैं खुद से अच्छे मंचूरियन बनाना सीख जाऊँगा और फिर सब लोग मेरी तारीफ करते रहेंगे।